किसी समय बालगढ़ राज्य में विक्रमसेन नाम का राजा राज करता था। वह था तो बड़ा दयालु, लेकिन प्रत्येक कार्य को बिना विचारे ही करने का उसका स्वभाव बन गया था। उसके पास एक चिड़िया थी जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह एक क्षण भी उससे अलग रहना पसंद नहीं करता था। चिड़िया भी राजा को बहुत चाहती थी। एक बार चिड़िया ने राजा से अपने संबंधियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने जल्दी लौटने को कहकर उसे जाने की अनुमति दे दी। चिड़िया उड़ गई। चिड़िया अपने संबंधियों के बीच पहुंची तो उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह 2-3 दिन उनके बीच रही। जब वह लौटने लगी तो उसके पिता ने राजा के लिए एक अमृत फल दिया। चिड़िया खुशी खुशी फल को लेकर उड़ चली। रास्ते में रात हो गई। तब उसने विचार किया कि क्यों ना रात पेड़ पर गुजार कर सुबह को महल पहुँचे। वह पास ही एक पेड़ पर बैठ गई। पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। उस रात वह भूखा था। वह भोजन की तलाश में पेड़ के ऊपरी हिस्से में रेंगने लगा। उसने चिड़िया के पास रखे अमृत फल को चख लिया, जिसके कारण वह फल विषैला हो गया। सुबह फल लेकर चिड़िया महल में पहुंची और राजा को भेंट कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फल खाने का विचार किया था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, फल को खाने से पहले इसका परीक्षण करवा लीजिए। राजा को यह बात ठीक लगी। उसने एक पशु पर फल का परीक्षण कराने का विचार किया। फल एक कुत्ते को खाने को दिया। फल खाते ही वह कुत्ता मर गया। इस प्रकार वह अमृत फल विष फल सिद्ध हो गया। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने चिड़िया से कहा, धोखेबाज चिड़िया, मुझे मारना चाहती थी। अब तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। यह कहकर राजा ने चिड़िया को मौत के घाट उतार दिया और उस फल को भी महल के बागीचे के बीचों बीच जमीन में गड़वा दिया, जिससे वह किसी और को नुकसान न पहुंच सके। धीरे धीरे राजा इस घटना को भूल गया। कुछ ही समय बाद उस स्थान पर एक छोटा सा पौधा उगा। वह धीरे धीरे बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। कुछ दिन बाद उस पेड़ पर फल लगने लगे, जो बिल्कुल अमृत फल जैसा दिखता था। एक दिन मंत्री की नजर उस पेड़ पर पड़ी तो उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, ये फल भी विषैला होगा। किसी को भी इनके समीप आने की मनाही करवा दीजिए। राजा ने आदेश जारी करवा दिया और पेड़ के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें उठवा दी, जिससे कोई पेड़ तक ना पहुंच सके। उसी राज्य में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे कोढ़ जैसे भयंकर रोग से पीड़ित थे और भूखे मर रहे थे। एक दिन बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, सुनिए जी, महल के बागीचे से वह विष फल क्यों नहीं तोड़ लाते? उसे खाकर हमें जिंदगी के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। बूढ़े को भी बुढ़िया की बातें ठीक लगी। दोनों पेड़ के समीप गए। उसने बहुत कोशिश करके वह फल प्राप्त कर लिया और दोनों आधा आधा खा लिया। परंतु यह क्या, उसे खाते ही वे दोनों स्वस्थ और सुंदर हो गए। यह देख दोनों अचरज में पड़ गए। दोनों ने महल जाकर राजा को ये सारी बातें बताई। राजा को यह समझने में देर ना लगी कि वह फल वास्तव में अमृत फल ही था। उसने प्रतिज्ञा की कि आगे से कोई काम बिना विचारे नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब क्या हो सकता था? राजा अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि ये कहानी कैसी लगी।